राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में से सबसे कठिन और बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और साथ में मीठे जल का दान किया जाता है। और जो साधक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं, वह अगर पूरे साल की एकादशियों का व्रत ना भी करें तो इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशियों का जो पुण्य फल है वह प्राप्त होता है। तो चलिए निर्जला एकादशी की पूजा की विधि जानते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद आप चौकी या पाटा बिछाकर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो चौकी भी लगा सकते हैं और अपना जो मुख है उसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको रखना है। अब इसके बाद आपको भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो लेनी है। आप किसी भी स्वरूप को ले सकते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु के अगर भगवान विष्णु का फोटो ना हो तो आप लड्डू गोपाल का, फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति फोटो जो भी है आपके पास, आप उसे ले सकते हैं। और फूलों का या तिल का आसन देते हुए हम भगवान विष्णु को और प्रथम पूज्य गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद आपको एक प्लेट में थोड़े से तिल लेने हैं। आप तिल की जगह पर जौ या गेहूं भी ले सकते हैं। और आप एक घड़ा लेंगे। घड़ा थोड़ा बड़ा लें आप, क्योंकि घड़ा जो है दान कर दिया जाता है, तो जिसे भी आप दान करें वह इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके, इतना बड़ा घड़ा लें आप। और कोरा घड़ा हमें लेना है, यूज़ किया हुआ घड़ा नहीं लेना है। और घड़े को हमें शुद्ध जल से भर लेना है। अब देखिए कि जैसा बताया जाता है कि मीठे जल का दान किया जाता है, तो अगर हम घड़े के अंदर बहुत सारी चीनी डाल देंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा। इसीलिए 2-4 दाने हम चीनी के इसमें डाल देंगे और इसके बाद ढक्कन से इसे ढक देंगे। अब मौसम में आने वाले जो भी फल आपके पास हों, जैसे कि खरबूजा, आम, तरबूज, ककड़ी, खीरा, जो भी आप दान करना चाहते हैं उसे इस घड़े के ऊपर आप रख दें। अब इसके बाद यहाँ पर एक प्लेट ले लें, उसमें थोड़े से तिल डाल देंगे। और देखिए, एकादशी पर चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, ना तो पूजा में और ना ही खाए जाते हैं। आप इसके साथ ही एक शुद्ध देसी घी का दीपक रखकर प्रज्वलित कर लें। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चौके पर भी थोड़े से तिल डालकर दीपक रख सकते हैं। और इसके बाद आपको शुद्ध जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से सभी फोटो को छींटा देना है और चौकी का भी पवित्रीकरण कर लेना है। अब गणपति जी को यहाँ वस्त्र की भावना से आप मौली धागा अर्पित कर दें और गणपति जी का चंदन, रोली, तिल, पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लें। क्योंकि देखिए, गणपति जी का पूजन जो है वह सर्वोपरि होता है। सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है और आप जो है इत्र भी अर्पित कर दें गणपति जी को। तो अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल अर्पित कर दीजिए, यानी जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हैं उसे आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। इसके बाद गणपति जी को आप तरबूज का या खरबूजे का, आम का या किसी का भी आप भोग समर्पित कर दीजिए। गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। और इसके साथ ही श्री हरि विष्णु को यहाँ वस्त्र की भावना से कलावा और जनेऊ अर्पित कर दें। इसके बाद सभी का हम चंदन करें और रोली से टीका करें। अब देखिए, यह जो जल से भरा कोरा घड़ा हमने रखा है, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो चंदन या रोली से स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यही सुझाव दूंगी कि यह जो घड़ा है यह हमें दान करना होता है। और चूंकि इसमें स्वास्तिक जब बन जाता है तो बहुत से लोग इसे दान में लेने से कतराते हैं। तो इस घड़े के ऊपर आप चंदन और रोली से खाली एक छोटा सा टीका कर दें। अब देखिए, सभी को हम तिल अर्पित कर देंगे
और दीपक का भी हम पूजन साथ में करते चलेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये निर्जला एकादशी है, तो यह बहुत ही कठिन एकादशी होती है, यानी कि बिना जल ग्रहण करे इस व्रत को रहा जाता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। और ऐसे महीने में आती है जो साल का सबसे गर्म महीना होता है, यानी जून में यह एकादशी आती है, जब पानी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस समय इस व्रत को रखना किसी तपस्या से कम नहीं होता। तो देखिए, आपने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए। अब इसके साथ ही आप मौसम में आने वाले जो भी फल हों आपके पास वह समर्पित करें। और कच्ची केरी या इसमें भोग लगाया जाता है निर्जला एकादशी पर, तो अगर वह उपलब्ध हो जाए तो उसका भोग अर्पित करें। साथ में जो आपने फलाहार भोग आप अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखें जो भी आप भोग लगाएं विष्णु जी को, उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे श्री हरि नारायण को भोग ग्रहण नहीं करेंगे। और यह देखिए, फलाहार ही भोग अर्पण करेंगे, अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। और यह तो ऐसी एकादशी, इसमें जो व्रत रहता है वह जल भी नहीं पीता। तो अब देखिए, कुछ एक विशेष तिथियों में जैसे एकादशी पूर्णिमा पर तुलसी अर्चन किया जाता है, तो मंजरी वाला तुलसी दल आपको लेना है। मतलब मंजरी अगर है आपकी तुलसी में तो उसे तोड़िए 1-2 पत्तों के साथ और हाथ में तिल लीजिए और श्री नारायण का ध्यान करते हुए उनके 9 या 11 मंत्रों का जप करिए और इसके बाद वो तुलसी उनके चरणों में छोड़ दीजिए। अब देखिए, सबसे गर्म महीने में यह एकादशी आती है, तो जल के दान के साथ साथ जो हाथ से बना पंखा होता है वह आप ले सकते हैं। और साथ में लेना चाहें तो 1 अंगोछा या कोई भी 1.25 मीटर पीला या सफ़ेद गुलाबी रंग का वस्त्र आप साथ में रख लें और थोड़ी चीनी ले लें और अपने यथा सामर्थ्य दक्षिणा लें। और इस सभी सामान को एक जगह यहीं चौकी पर रख दें। पुष्प, अब आपको सीधे हाथ में पुष्प, थोड़े से तिल लेकर हम एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ लेंगे। तो निर्जला एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें आप, जिस भी एकादशी का व्रत रहा जाता है उसी की। और कथा संपन्न करने के बाद हाथ के तिल हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और इसके बाद जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था उसी से आप सभी को प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे गणपति जी की, श्री हरि विष्णु की। और इसके बाद ही साथ ही हाथ जोड़कर प्रभु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और भगवान अपना आशीष सदैव हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखें, इसके लिए विनती करेंगे। तो देखिए, दान के लिए जो भी आपने सामान निकाला है, जैसे कि अंगोछा, बिजना, चीनी और दक्षिणा, तो आप रख ही दें, क्योंकि इसमें अगर कोई कमी होगी दान में तो वह पूरी हो जाएगी। तो इसके साथ ही जल से भरा हुआ घड़ा और घड़े के ऊपर जो भी फल है वह हमें दान करना है। और यह सारा सामान आप मेनस कर रख दीजिए। और देखिए, शाम से पहले इसे दान करना होता है, सायकाल के बाद कोई भी दान नहीं किया जाता। और इसके साथ अगर आप और कुछ बढ़ाकर रखना चाहते हो तो वह भी रख सकते हो। और यह जो भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है गणपति जी को और श्री विष्णु जी को, तो इसे परिवार में बांट दें। तो इस तरह से जो है निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत जो है वह 2 तरह से किया जाता है। तो कुछ लोग तो पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर व्रत करते हैं, मतलब कि पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। तो अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तो देखिए, सर्वोत्तम है कि निर्जल व्रत रख लेने से पूरे साल की एकादशियों का पुण्य फल जो है वह आपको एक एकादशी के रखने से मिल जाता है। लेकिन अगर आप पूरे दिन निर्जल नहीं रह सकते तो आप इस तरह से देखिए, भगवान विष्णु का पूजन कर लें और जल का दान कर लें। बाद में शाम के समय नींबू या आम का शरबत आप पी सकते हैं, या फिर पानी में खाली चीनी डालकर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें मीठे जल का दान किया जाता है, यानी शरबत का ही दान किया जाता है और सबसे पहले शरबत ही ग्रहण किया जाता है। आप व्रत ना रह पाएँ तो इस तरह से भगवान विष्णु का पूजन करें और मीठे जल का दान करें। साथ ही गर्मी में जो भी चीज़ें राहत देती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनका दान कर सकते हैं। तो किसी भी कन्या, ब्राह्मण या सुयोग पात्र को आप दान करें। और एकादशी को देखिए, चावलों का दान नहीं किया जाता है और द्वादशी के दिन ही चावल का दान किया जाता है। इसके साथ ही तुलसी का पत्ता भी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।